Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So the next topic which we are going to discuss today is ascending tracts of the spinal cord. Well, ascending tracts first of all होते क्या हैं? देखो, अब जो इन्फॉर्मेशन जानी है फ्रॉम ए पेरिफेरी अप टू योर ब्रेन, वो किसी पाथवे से जानी है. सो स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स एज अ conduit or a pathway or a channel to have those impulses transmitted from a periphery to your brain. और जो tracts या जो नर्व सेल axons के ग्रुप्स होते हैं जो उनको ट्रांसमिट करते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रैक्ट्स, और इन दिस केस असेंडिंग ट्रैक्ट्स, क्योंकि वो इम्पल्सिस को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं लाइक दिस. तो जो आपके असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं वो बेसिकली सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं अप टू योर ब्रेन. इसी तरह एक डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो बेसिकली मोटर इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं फ्रॉम योर ब्रेन थ्रू योर स्पाइनल कॉर्ड टू योर पेरिफेरी, लेकिन उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले बारी है आपकी असेंडिंग ट्रैक्ट्स की. ऑलराइट, अब इसमें पिक्चर में आपको सारे ट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं. ठीक है, इसमें आपके 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं आपके ट्रैक्ट्स के. एक होता है आपका डोर्सल ग्रुप, दिस वन, जिसे हम डोर्सल कॉलम भी कहते हैं, और उसका पूरा नाम होता है डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम. ठीक है, ये पूरा. सेकंड इज़ योर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, उसको हम एंटेरोलैटरल ट्रैक्ट भी कहते हैं. ठीक है, दीज टू आर योर मेजर ग्रुप्स, मतलब DCML और एंटेरोलैटरल. एंटेरोलैटरल को हम लोग स्पाइनोथैलेमिक भी कहते हैं. और सिंस एंटेरोलैटरल नाम से पता चला कि इसके 2 डिवीजन हैं, तो एक होता है इसका लेटरल ग्रुप, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, और दूसरा होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट. ये 2 हो गए मेजर. इसके अलावा कुछ स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट्स भी होते हैं. अच्छा, इनके नेम इटसेल्फ बताते हैं कि इनकी डेस्टिनेशन क्या है. ठीक है, लाइक स्पाइनोसेरेबेलर है, पता चल रहा है कि सेरेबेलम में जाएंगे. ठीक है, और ये लेटरली लाइंग होते हैं बिल्कुल जो स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट्स हैं. इसमें एक इंटीरियर डिवीजन होती है और एक होती है इसकी पोस्टीरियर डिवीजन लाइक दिस. तो 3 हो गए. कौन कौन से? DCML, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम. अच्छा, इसको मीडियल लेमनिस्कल भी किसी वजह से कहते हैं जो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ. फिलहाल जस्ट डोर्सल कॉलम याद हो, क्योंकि डोर्सल पोजीशन में फिर प्रेजेंट होते हैं. और जो स्पाइनोथैलेमिक है वो है एक एंटीरियरली और एक है लेटरली. और जो आपके स्पाइनोसेरेबेलर हैं, एक है एंटीरियरली और एक है पोस्टीरियरली. ऑलराइट, सो अब फंक्शंस क्या होते हैं ट्रैक्ट्स के यार? ऐसे जैसे मैंने बताया कि ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, मगर कुछ खास टाइप्स भी होते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन की. अब जनरल तो नहीं कह सकते हैं कि कौन सा सेंसेशन कैरी कर रहे हैं. सो हर ट्रैक्ट के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने डिफरेंट सेंसेशंस लगाई हुई हैं कि तुमने ये लेके जानी है, तुमने ये लेके जानी, तुमने ये लेके जानी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक. अच्छा, ये बात याद रखना, ये जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स है ना, ये बेसिकली बिल्कुल मतलब क्रूड्स इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं. फाइन, उनमें ना एक मतलब जैसे कहते हैं ना, उनमें एक डिसेंसी नहीं होती, फाइन नहीं होती वो. ठीक है, लेकिन जो ये पोस्टीरियर कॉलम है बिल्कुल फाइन इंपल्सेस लेके जाती हैं. अच्छा, मैंने निमोनिक बनाया था लेटरल स्पाइनोथैलेमिक के लिए कि इसको PTL से याद रखो, PTL. ठीक है, P से बनता है पेन, T से टेम्परेचर. तो पेन और टेम्परेचर सेंसेशन आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लेके जाता है, PTL. ठीक है, एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट विल बी कैरिंग योर क्रूड टच एंड प्रेशर. ठीक है, सो लेटरल वन पेन एंड टेम्परेचर, एंटीरियर वन क्रूड टच एंड प्रेशर. ओके, देन इज योर पोस्टीरियर कॉलम. और पोस्टीरियर कॉलम मैंने बताया कि थोड़े फाइन चीज़ें लेते तो डिस्क्रिमिनेटिव टच जो होता है, और जो जॉइंट एंड मसल की कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो, और सर वाइब्रेशन के सेंस, ये आप ले जाते हैं पोस्टीरियर कॉलम. अच्छा, एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट क्या लेके जाते हैं? वो बेसिकली अनकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं फ्रॉम योर मसल्स एंड जॉइंट्स. अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रैक्ट्स भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम उनको फिर भी पढ़ेंगे. एक होता है स्पाइनोटेक्टल, एक होता है स्पाइनोरेटिकुलर, और एक होता है स्पाइनो ओलिवरी, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट वो मैं आपको आगे बताऊंगी, उसको भी पढ़ाऊंगी. अच्छा, यहाँ पे क्यूनियोसेरेबेलर ट्रैक्ट मेंशन किया हुआ है. क्यूनियोसेरेबेलर ट्रैक्ट बेसिकली कंपोनेंट है DCML का, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम का, जो मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये कैसे बनता है. सो फिलहाल दीज आर द ऑल ट्रैक्ट्स: लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक, डोर्सल कॉलम, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर, क्यूनियोसेरेबेलर जो कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनोरेटिकुलर एंड स्पाइनोओलिवरी ट्रैक्ट, जो यहाँ मेंशन नहीं हुआ हुआ. अच्छा जी, और आप इनके ज़रा फंक्शन एक बार रिवाइज कर लो. लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पेन एंड टेम्परेचर, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक क्रूड टच एंड प्रेशर, पोस्टीरियर कॉलम में आ रहा है आपका डिस्क्रिमिनेटिव टच, फाइन टच, वाइब्रेशन की सेंस, और जॉइंट इन्फॉर्मेशन, जॉइंट एंड मसल इन्फॉर्मेशन प्रोप्रियोसेप्शन भी बोलते हैं. और जो आपका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट है, जो स्पाइनोसेरेबेलर है वो भी प्रोप्रियोसेप्शन ही कैरी करते हैं, लेकिन वो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन कैरी करती है, जबकि जो डोर्सल कॉलम है वो कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन कैरी कर रहा है. और जो ये 3 ट्रैक्ट्स हैं, इनकी मैं आपको आगे फंक्शन बताती हूँ अलग से. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है यार, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का, जो कि हमें बहुत कंफ्यूज करता है कि ये होते क्या है, लाइक क्या है ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये क्या है. ठीक है, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अभी समझा देती हूँ. फॉर एग्जांपल, ये अगर आपका ऑर्गन है ना, ठीक है, तो इस ऑर्गन से जो एक एक्सॉन निकल कर यहाँ तक आता है ना, ये एक्सॉन की कोई सेल बॉडी तो होगी ना, है ना. तो जो एक्सॉन फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पल्स को कैरी कर रहा है, रिसीव कर रहा है और लेकर आ रहा है आगे की तरफ, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर एक्सॉन है. ठीक है, और इस एक्सॉन की नर्व सेल बॉडी जहाँ पड़ी होगी ना, उस रीजन को हम कहेंगे कि इसकी ये
बेसिकली पढ़ा यहाँ पे हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन पढ़ा यहाँ पे हुआ है। लाइक इन ऑल केसेस जो आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो आपके पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। हियर, तो ये आपका हाँ, तो ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, यू कैन सी कि इसके पोस्टीरियर रूट में एक गैंग्लियन है यहाँ पर। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पर आपकी फ़र्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडी पड़ी है। तो आप जनरली ये बोलते हो कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ना वो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में होता है। सिंपल। आप जब भी कोई ये पूछे ना कि आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पर है, आपकी बॉडी में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे, और हम बोलना है कि आपके पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में है। सिंपल, ठीक है। क्योंकि इसका ये जो है ना, मैं बताती हूँ, ये जो है ना, ये इसका एक्सोन आ रहा है, ठीक है, और इसकी सेल बॉडी यहाँ पड़ी होती है। तो इट्स यू कैन जस्ट से कि ये इसका जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है यही इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन भी है। अच्छा, अब सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होता है यार? यहाँ से आगे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन नहीं कैरी करता है। हमने ना डिविजन्स बनाई हुई हैं। जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ना वो यहाँ से बिगिन होगा और वो अप टिल द लेवल ऑफ थैलेमस जाएगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वो न्यूरॉन जो आपके डोर्सल रूट गैंग्लियन से इन्फॉर्मेशन कैरी करता है अप टिल द लेवल ऑफ थैलेमस, वो होता है आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। और ये बिगिन कहाँ पर होता है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बिगिन होता है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, एक इसका फाइबर यहाँ से आया और यहाँ पर रुका, यहाँ पर आके उसका, अच्छा, ये जो डोर्सल रूट गैंग्लियन है उसके दो फाइबर होते हैं। एक होता है पेरिफेरल फाइबर जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, और एक उसका सेंट्रल फाइबर जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंट्री लेता है। और उसका जो सेंट्रल फाइबर है ना, बेसिकली ये आपका अटैच होता है या साइनेप्स में आता है विद द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, जो कि फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऊपर जाएगा अप टिल द लेवल ऑफ थैलेमस। और थैलेमस के एक स्पेसिफिक पोर्शन में जाता है, बेसिकली इसे हम बोलते हैं वेंट्रोपोस्टरोलेटरल एरिया, VPL, ठीक है। तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डोर्सल रूट गैंग्लियन में होता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आपके स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होता है और अप टिल द लेवल ऑफ थैलेमस जाता है, और जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो थैलेमस से स्टार्ट होकर अप टिल योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स जा रहा होता है। सिंपल, ठीक है। ये अब तक का ये कॉन्सेप्ट है। ओके, और एक और चीज़, डिकोसेशन का कॉन्सेप्ट आपको होगा। डिकोसेशन ये होती है कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं ना वो ऑपोजिट साइड में मूव कर जाते हैं। लाइक यहाँ के यहाँ चले जाएंगे, यहाँ के यहाँ चले जाएंगे, मतलब अपनी लोकेशन चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर इस साइड पे मूव कर रहे हैं ना, तो अगर यहाँ पे चले जाए ना और यहाँ वाले जो मूव करें वो यहाँ पे चले जाए, मतलब ये होती है डिक्यूसेशन, और डिक्यूसेट कर जाते हैं ऑपोजिट साइड पे। इसकी भी इंपॉर्टेंस है कि अगर यहाँ पे डैमेज होगा तो यहाँ का एरिया सेंसरी लॉस फिर फेस करेगा ना। मतलब ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया कि डिक्यूसेशन होती है, और जो डिक्यूसेशन होती है वो डिफरेंट ट्रैक्ट्स के लिए डिफरेंट लेवल्स पर होती है, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओके, वो हम देखेंगे कि कौन सा ट्रैक किस लेवल पर आकर डिक्यूसेट कर रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट हम ट्रैक स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी द डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम। ओके, जो कि कैरी करता है कौन से इम्पल्सेस? कॉन्शियस प्रोप्रिसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन और पोजीशन को। अच्छा, ये सबसे मुश्किल ट्रैक होने वाला है, ठीक है। इसके बाद बाकी सारे बहुत ज़्यादा ईजी हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा उन ट्रैक स्टडी करने में, अगर आप लोग इसको एक बार समझ लो, ठीक है। तो थोड़ा हौसला भी करना है, बाद के लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें। ओके, सो मैं आप लोगों की पोजीशन दिखा देती हूँ कि जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम है स्पाइनल कॉर्ड में पड़ा किस लेवल पे हुआ है। तो ये डोर्सली पड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसके दो फेसिकुलाई होते हैं। फेसिकुलाई बेसिकली क्या है? ट्रैक्ट्स ही हैं ना जो अपवर्ड रन करे होते हैं। एक होता है फेसिकुलस ग्रेसिलस जो बिल्कुल दरमियान में पड़ा है, और एक होता है फेसिकुलस क्यूनिएटस जो थोड़ा लेटरली पड़ा हुआ है। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने दो फेसिकुलाई बनाए हैं, क्यों एक से ही क्यों नहीं आगे कर दिया ट्रांसमिट? उसकी भी एक रीज़न है, ठीक है। जो फेसिकुलस ग्रेसिलस होता है ना वो बेसिकली लोअर बॉडी से लेकर आ रहा है फाइबर्स, और जो फेसिकुलस क्यूनिएटस है ना ये अपर बॉडी से लेकर आ रहा है फाइबर्स। लेकिन जो फेसिकुलस ग्रेसिलस है ना ये जस्ट आपके सैक्रल सेगमेंट्स में होगा, आपके लंबर सेगमेंट्स में होगा और लोअर थोरैसिक में होगा, जबकि जो आपका फेसिकुलस क्यूनिएटस है ये अपर थोरैसिक में होगा और सर्वाइकल सेगमेंट्स में होगा। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों एक जैसे नहीं, इनकी लोकेशन डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो इम्पल्सेस हैं वो सेम है, उनका जो पाथवे है वो सेम है। खैर, ओके, तो इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कैसे आपकी जो इम्पल्सेस होती हैं वो अपवर्ड रन करती हैं। अच्छा, मैं बताती हूँ, मैंने ये बात की थी कि आपके जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो सेकंड ऑर्डर में आके साइनेप्स करते हैं। जो सेकंड ऑर्डर, लाइक जो फर्स्ट ऑर्डर है वो तो हमेशा प्रेजेंट होगा डोर्सल रूट गैंग्लियन में, लेकिन सेकंड ऑर्डर है ना वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपकी स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट हो ना। कई बार ऐसा होता है कि जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ना वो कहीं और प्रेजेंट होता है। लाइक इन दिस केस वो कहाँ प्रेजेंट है? वो इस लेवल पर प्रेजेंट है, और ये कौन सा लेवल है? दिस इज़ द लेवल ऑफ मिडल ऑब्लिंगेटा, ठीक है। वो कई बार यहाँ प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर अलग से न्यूक्लियर होते हैं जिसके साथ उससे आगे साइनेप्स बनाना होता है, विच इज़ द न्यूक्लियस क्यूनिएटस एंड न्यूक्लियस ग्रेसिलस इन दिस केस। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग चीज़ है, क्योंकि मैंने पहले ये कहा था कि जो आपके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं वो हमेशा आपके स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है, लेकिन ये थोड़ी एक एक्सेप्शन है कि आपके जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो आपके मेडुला में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सम न्यूक्लियर, न्यूक्लियस ग्रेसिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू फेसिकुलाई न्यूक्लियस एंड ग्रेसिलस एंड क्यूनिएटस। अच्छा जी, ये होगी बात। ओके, अब मैं आप लोगों को पाथवे इसका समझा देती हूँ, ठीक है। आपको पाथवे आना चाहिए विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं फाइव, अच्छा एक बात याद रखना कि जो डिक्यूसेशन होती है ना, ये हमेशा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ही करते हैं, कभी फर्स्ट ऑर्डर नहीं करेंगे, कभी सेकंड ऑर्डर डिक्यूसेट नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है कि डिक्यूसेशन किस लेवल पर होती है, तो आपको लेवल तो हार्ड एंड फास्ट नहीं पता होता क्योंकि डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट ट्रैक्स डिक्यूसेट करते हैं, लेकिन हाँ, जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स है ना, हमेशा यही डिक्यूसेट करेंगे, ये बात पल्ले से बांध लो। जब भी कहीं डिक्यूसेशन है तो समझो कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ही इन्वॉल्व हैं। खैर, अच्छा जी, अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये देखो एक सेंसरी सिग्नल आया, एक इम्पल्स आई, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हुई और ये ऊपर मूव किया, ठीक है, ये आपका मेडल्ला का लेवल है। तो यहाँ पर पहले इस साइड पे था, लेकिन अब इस साइड पे मूव कर ये ऊपर जा रहा है, मतलब कि डिक्यूसेशन कहाँ पर हुई, मेडल्ला के लेवल पर। मेडल्ला में कौन से न्यूक्लियर पड़े हुए थे, न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रासिलस, तो उनके लेवल पर आकर इनकी होगी डिक्यूसेशन। और फिर वो ऊपर मूव किया, ऊपर मूव किया, ऊपर मूव किया, और फिर आके कहाँ गया, वो ऊपर मूव करता 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 आपके थैलेमस में पहुंचा, और थैलेमस में आके उसने थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स बनाया, और फिर वो पहुंच गया आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ऑल राइट, इसमें मैंने कुछ चीज़ें अलग से मेंशन की हुई हैं। डिक्यूसेशन, डिक्यूसेशन यहाँ पे डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम में किस जगह पे डिक्यूसेशन हो रही है, तो आपने ये बताना है कि वो डिक्यूसेशन होती है मेडल्ला के लेवल पर। जब आप अगले ट्रैक्स पढ़ोगे, जब आप अपने स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्स पढ़ोगे, स्पाइनल सेरेबेलर ट्रैक्स पढ़ोगे, तब आपको चलेगा कि वहाँ पर डिक्यूसेशन मेडल्ला के लेवल पर नहीं हो रही, वहाँ पर डिक्यूसेशन स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही हो रही है। लेकिन इन दिस केस यू विल हैव टू नो कि डिक्यूसेशन कहाँ हो रही है, मेडल्ला के लेवल पर हो रही है, ऊपर जाकर हो रही है। इसको मैं कुछ ऐसे याद करती होती हूँ कि SSS मतलब ट्रिपल एस फार्मूला। ट्रिपल एस फार्मूला ये होता है कि जो आपका स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट है ना, वो बेसिकली वो स्पीड में होता है, तो स्पीड में होता है तो वो फ़ौरन से डिक्यूसेशन कर लेते हैं, मतलब जैसे स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हुआ ना सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, फ़ौरन से उन्होंने डिक्यूसेशन भी कर ली। लेकिन जो डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम ना, ये थोड़ा सा बेचारा ना वेट करता है कि ये बेचारा मेडल्ला में पहुँच और वहाँ जाकर डिक्यूसेट करे। तो इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस है कि इनकी डिक्यूसेशन डिफरेंट लेवल्स पर हो रही है। स्पाइनल थैलेमिक स्पाइनल कॉर्ड में हो रही है, और डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल की कहाँ पर हो रही है, एट द लेवल ऑफ योर मेडल्ला। अच्छा, मेडल्ला में बेसिकली डिक्यूसेशन इस तरह से भी हो रही है क्योंकि वहाँ पर पड़े हुए हैं न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रासिलस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ये वहाँ जाकर ना साइनैप्स बनाते हैं, साइनैप्स बना के इसके कुछ फाइबर्स बाहर निकलते हैं साइनैप्स से, बेसिकली सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर्स। और वो जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के फाइबर्स है ना, वो कहलाते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ये बात याद रखना, कौन से फाइबर्स हैं वो, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। अभी जो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स हैं जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से निकले हैं, अब ये करेंगे डिक्यूसेशन, ठीक है। इसी तरह एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स भी होते हैं, वो मैं बताती हूँ कि वो कहाँ से आते हैं। अच्छा जी, ये बात होगी आपकी, ठीक है। और ये भी आगे मूव करेंगे एट द लेवल ऑफ योर थैलेमस एंड देन फ्रॉम देयर दे विल मूव टू द सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक हो गया, जो कि आपका सेंसरी कॉर्टेक्स। अच्छा, ये एक बात है कि एक पोस्ट सेंट्रल जायरस होता है, एक प्री सेंट्रल जायरस होता है। ये बेसिकली पोर्शन है आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, जो पोस्ट सेंट्रल है उसमें आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आके रिले करती है, जबकि जो आपका प्री सेंट्रल जायरस है वहाँ से आपकी मोटर इन्फॉर्मेशन निकलती है टू योर पेरिफेरल बॉडी। अच्छा, एक और ट्रैक्ट होता है क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ जो क्यूनियो है ना, क्यूनियो का मतलब है न्यूक्लियस क्यूनिएटस, जो कहाँ पड़ा हुआ था, यहाँ मेडल्ला में कहीं पड़ा हुआ था, जहाँ पर आकर रिले किया था ना न्यूरॉन्स ने। अच्छा, आफ्टर रिलेइंग इन द न्यूक्लियस क्यूनिएटस, जो आपके बाद में फाइबर्स निकले हैं ना, एक तो हो गए इंटरनल आर्कुएट जिन्होंने डिक्यूसेशन कर दी, एक होते हैं एक्सटर्नल आर्कुएट जो डिक्यूसेशन नहीं करते, वो सिंपली चले जाते हैं टू योर सेरिबेलम, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। और वो कहलाते हैं फिर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, ठीक है। तो एक हो गया आपके यहाँ पे डिक्यूसेशन करके और निकल के आगे, दीज वर द इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। और कुछ बेचारे यहीं से डिक्यूसेशन किए बगैर चले गए सेरिबेलम में, दोज वर योर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, और उन्होंने बना दिया क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट, जो कि कंपोनेंट है आपके DCML का ही। और ये बेसिकली आपकी प्रोपोसेटरी फाइबर्स ही कैरी करता है टू योर सेरिबेलम। तो ये सारा हो गया आपका डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम। हाँ, एक और बात कि इसको हम लोग मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि बेसिकली जब ये आकर मेडल्ला के लेवल पर रिले करता है ना, यहाँ पर इस जगह पर, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जब वो रिले करने के बाद जो फाइबर्स निकलते हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, और उसके बाद वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर्स होते हैं, फिर वो डिक्यूसेट करते हैं। डिक्यूसेशन के बाद जो ट्रैक्ट ऊपर रन करता है ना ऑपोजिट साइड पे, वो कहलाता है मीडियल लेमनिस्कस, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। सेकंड ऑर्डर न्यूक्लियस था आपका, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आकर उन्होंने साइनैप्स किया, उसके बाद जो फाइबर्स निकले इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स से, उन्होंने किया डिक्यूसेट, ठीक है, मतलब इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स डिक्यूसेट किए, और जो फिर उसके बाद जो ऊपर फाइबर्स गए ना, उसके बाद जो ऊपर ट्रैक्ट किया वो कहलाया मीडियल लेमनिस्कस। तो अप टिल द लेवल ऑफ दिस इट वाज डोर्सल कॉलम, मगर अबव इट इट विल बी कॉल्ड एज मीडियल लेमनिस्कस, जो कि आगे आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक रीच करेगा। ओके, वी डन विद आवर DCML। अब बात है आगे आपकी एंटीरियर एंड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स की, ठीक है। दो होते हैं, एक एंटीरियर होता है और एक लेटरल होता है। हम लेटरल को पहले स्टडी कर लेते हैं क्योंकि एंटीरियर बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल लेटरल जैसा ही है, तो उसको हम ना भी करें तो भी चलेगा।
अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वो था हमारा डीसीएमएल वाला पोर्शन, उसमें आपका जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन था वो कहाँ पड़ा हुआ था, मेडुला में पड़ा हुआ था। लेकिन इन दिस केस द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, एपेक्स पे प्रेजेंट होती है यहाँ पर। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया तो फ्रॉम योर सेंसरी नर्व एंडिंग, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन पड़ा हुआ है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि डिकोसेशन हमेशा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ही करेगा, और ये भी बताया था कि स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट को हम लोग स्पीडी बोलते हैं, क्योंकि एज फॉर स्पीडी एंड एज फॉर स्पाइनथैलेमिक, तो ये फ़ौरन से पहले डिकोसेशन कर लेता है। लाइक जैसे ही वो यहाँ एंटर हुआ ना आपके सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा में, उसी टाइम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ने क्या डिकोसेशन, और वो आगे मूव कर गए। बस ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी है। और फिर थैलेमस के लेवल पे गए, थैलेमस में हमेशा वेंट्रो पोस्टरो लेटरल न्यूक्लियस पड़ा होता है, वहाँ पे जाकर उन्होंने वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का साइनेप्स किया, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स फिर चले गए आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फॉर फर्दर इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आ गई है, मतलब सिंपल सी बात है ना। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में, सेकंड ऑर्डर कहाँ पड़े हुए, सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा में, वहाँ से उसके एक्सॉन्स के डिकोसेट करके अपवर्ड थैलेमस से जाकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सिंपल सी बात। अच्छा जी, आपका आपका लेटरल स्पाइन थैलेमिक ट्रैक्ट किस तरह बनता है, इसमें आप ज़रा डिटेल में देख लेते हैं इसको। तो सिंपल सी बात है यार, ये देखो सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा के सेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर आपके जो वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे रिले करेंगे, यहाँ पे आपकी डिकोसेशन हुई, डिकोसेशन के बाद यहाँ से आपका ऊपर ऊपर मूव करता गया अप टिल द लेवल ऑफ थैलेमस अप हियर, और थैलेमस में आकर उसने क्या किया, रिले किया, और वहाँ से आके आपके थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स ने सिग्नल्स ट्रांसमिट किया टू योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, मतलब ये आसान था। अच्छा, डिकोसेशन कहाँ हुई इसकी, डिकोसेशन हमने बता दिया है कि ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही होती है, इमीडिएटली आफ्टर इट्स सिनैप्सिंग विद द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड द सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। और अच्छा, एक और बात, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पाइनल लेमनिस्कस का, वो वर्ड यूज़ हुआ था। स्पाइनल लेमनिस्कस क्या होता है, एनी आइडिया? मैं बताती हूँ। जो आपका डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम था ना, वहाँ पे डिकोसेशन कहाँ पर हो रही थी, मेडुला के लेवल पे हो रही थी ना। तो उसने कहा यार वहाँ पे मेडुला डिकोसेट कर रहा है, तो मुझे मेडुला के लेवल पे भी कुछ करना है। तो ये डिकोसेट तो नहीं कर सकता बेचारा, क्योंकि ऑलरेडी डिकोसेट कर चुका होता है। तो ये एक काम करता है कि जो लेटरल, कहाँ गया, हाँ, जो लेटरल स्पाइन थैलेमिक ट्रैक्ट है ना, ये बेसिकली अपने साथ ना एंटीरियर स्पाइन थैलेमिक ट्रैक्ट को मिला लेता है, और साथ ही स्पाइनल टेक्टल ट्रैक्ट को भी मिला लेता है। अब 3 ट्रैक्ट हो गया इकट्ठे, कौन कौन से, लेटरल और एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट्स, और कौन सा, स्पाइनल टेक्टल ट्रैक्ट। अब इन तीनों ट्रैक्ट के मिक्सचर को, इन तीनों ट्रैक्ट के एक कम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्पाइनल लेमनिस्कस, जो फिर इकट्ठा ऊपर ट्रैवल करते हैं। डेस्टिनेशन तो सेम हो, कहते हैं यार देखो तुमने भी वहीं जाना है, मैंने भी वहीं जाना है, चलो मिल चले जाते हैं, हमारा वो बस का किराया बचेगा, हम इकट्ठे चले जाते हैं, ठीक है। तो आपका एंटीरियर और लेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट और स्पाइनल टेक्टल ट्रैक्ट, ये तीनों मिलकर हमको बोलते हैं स्पाइनल लेमनिस्कस। ओके, हो गया। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है एंटीरियर मीडियल फाइबर एंट्री का। हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे ये ट्रैक्ट ऊपर रन कर रहा होता है ना अपवर्ड, जैसे जैसे ट्रैक्ट ऊपर रन कर रहा होता है ना, डिफरेंट फाइबर्स इसमें एंट्री लेते हैं एंट्रोमीडियली, ऐसे एंट्रोमीडियली इसमें फाइबर्स एंटर होते हैं डिफरेंट लेवल से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर एंट्रोमीडियली एंटर हो रहे हैं और जैसे जैसे ऊपर मूव करता रहेगा, तो होगा क्या, होगा ये कि जो सर्वाइकल रीजन होगा ना, वो बिल्कुल मिडिल एस्पेक्ट पे होगा, और जो सेकंड रीजन होगा बिल्कुल लेटरल होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रैवल किया ना, और यहाँ से 5% लेते हैं, तो सबसे जो ऊपर जाने के बाद जो सबसे मिडिल मोस्ट सेगमेंट होगा ना, वो होगा सर्वाइकल सेगमेंट, ठीक है। बस ये थोड़ा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है, पर इसे तुम लोग थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो कि जो ऊपर जाने के बाद जो फाइबर्स की एंट्री होगी ना, वो ये होगी, जो सर्वाइकल रीजन होगा सबसे मिडिल मोस्ट होगा, और जो सेकंड रीजन होगा वो सबसे लेटरल मोस्ट होगा, क्योंकि यहाँ से फाइबर ऊपर जा रहे थे और जो फाइबर्स की एंट्री थी वो एंट्रोमीडियली हो रही थी। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ट्रैक्ट ऑफ लियोर के बारे में लोग बात करते हैं। ट्रैक्ट ऑफ लियोर क्या होता है, तो होता ये कि यार जैसे ये एंट्री लेते हैं ना इनसाइड द, ये जो सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा के अंदर जब एंट्री लेता है आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, तो उसके बाद ना यार ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर जाता है। जो डिसेंडिंग ग्रुप है उसमें बेसिकली बाद में ऊपर ही जाना होता है, लेकिन हम पहले उसको नीचे भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये असेंडिंग ग्रुप बच जाता है, जो ये ऊपर ट्रैवल करते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रैक्ट ऑफ लियोर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपली जो आपके 2 ग्रुप्स हैं ना, डिसेंडिंग और असेंडिंग, उसमें जो असेंडिंग वाला था उसको हम ट्रैक्ट ऑफ लियोर बोलते हैं, जिससे ऊपर ट्रैवल करने से फर्दर आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करना है। डिसेंडिंग में भी करना होता है, लेकिन वो नीचे से दोबारा ऊपर आता है। अच्छा, लेटरल वाला हो गया, अब हम एंटीरियर वाले की बात करते हैं। यार एंटीरियर वाला एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी है लेटरल वाले की,
बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क ही नहीं है दोनों में। देखो वहाँ पे भी फाइबर आया वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का सबस्टेंशियल नोसा में आके उसने साइनेप्स बनाया, वहाँ से डिक्यूसेट किया, अपवर्ड मूव किया, मेडुला के लेवल पर आके उसने क्या किया, मेडुला लेवल पर आके उसने अपने साथ एंटीरियर वाले को सॉरी लेटरल और स्पाइन टेक्टल को भी लिया, स्पाइनल लेमनिस्कस बनाया, और वहाँ से अपवर्ड मूव करते 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 थैलेमस में चला गया। थैलेमस में उसने क्या किया था, रिले किया था, रिले करके वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को उसने जन्म दिया, और वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पोस्ट सेंट्रल जायरस तक पहुँच गया। ओके अच्छा, बिफोर दे गो टिल द पोस्ट एंटल जायरस ना, इनको कुछ चीज़ों से को क्रॉस करना पड़ता है। एक तो उनको क्रॉस करना पड़ता है पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, एक कैप्सूल होता है उसके पोस्टीरियर लिम्ब को उनको क्रॉस करना पड़ता है, और सेकेंडली कोरोना रेडिएटा को भी क्रॉस करना पड़ता है। तो इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब को और कोरोना रेडिएटा एक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको क्रॉस करने के बाद ये पोस्ट सेंट्रल जायरस तक पहुँच जाते हैं ये फाइबर्स, ठीक है। अच्छा जी, तो हम बात कर चुके हैं अबाउट द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट्स, हम बात कर चुके हैं डोर्सल कॉलम जिसमें आपका ग्रेसिलस और आपका पिनेटस आ रहा था। अब आपको जो थर्ड मेन ग्रुप है वो स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट्स, इसका मैंने फंक्शन क्या बताया था आप लोगों को कि ये अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन को कैरी कर रहा है टिल योर सेरिबेलम, ठीक है। ये आपका सेंसरी कॉर्टेक्स तक नहीं जाएगा, ये आपका सेरिबेलम तक जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर शो हुए हैं, येस दिस आर लेटरली लाइंग आपके यहाँ पर है एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट्स। अच्छा जी, तो ये तो बेसिकली आपका एक ही स्लाइड में कवर हो जाएगा स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट्स, ठीक है, क्योंकि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं दोनों का ही सेम सीन होता है। हाँ, एक चीज़ इनमें डिफरेंट होती है कि जो पोस्टीरियर वाला होता है वो डिक्यूसेशन नहीं करता, वो मासूम बच्चा है, वो शरीफ बच्चा है। जो पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट है वो एक ही रीजन की इप्सिलेटरली कैरी, अच्छा इप्सिलेटरल क्या होता है इप्सिलेटरल होता है एक ही साइड की, एक होता है कॉन्ट्रालैटरल और एक होता है इप्सिलेटरल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एंट्री ले रही हूँ लेकिन मैं ट्रैवल यहाँ पर कर रही हूँ तो ये कॉन्ट्रालैटरल इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और यहीं पर जाऊँ अपटिल है तो यही तो जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी वो इसी रीजन की होगी, तो ये है कि इप्सिलेटरली मूव की, लेकिन अगर ऐसे मूव करूँ तो ये फिर डिफरेंट हो जाएगी चीज़ें। अच्छा जी, तो यहाँ पर द मेन थिंग इज़ कि आपने इसको कैसे स्टडी करना है। एक है पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलर और एक है एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर। जो पोस्टीरियर वाला है वो डिक्यूसेट नहीं करता, जो एंटीरियर वाला है वो डिक्यूसेट करता है, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है, यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों दोनों सेरिबेलम में ही जाना है, दोनों ने प्रोप्रियोसेप्शन ही कैरी करनी है। अच्छा, जो फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंस इन्होंने आपके थैलेमस को रीच नहीं करना, सिंस इन्होंने आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को रीच नहीं करना, तो उनको थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 2 न्यूरॉन से गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। ये बात याद रखना कि ये जो आपके होंगे ना ये आपके स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट, इसके जस्ट 2 न्यूरॉन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें वो चाहिए ही नहीं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आया, यहाँ पर उसने इस स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे साइनेप्स किया विद द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अच्छा, मैंने आप लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स बताए थे ना कि जो सबस्टेंशियल जेलेटिनोसा था वहाँ पर आपको स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट के फाइबर आके साइनेप्स करते थे, इसके कहाँ साइनेप्स करेंगे, सोचा कभी? इसके करते हैं डोर्सल न्यूक्लियस डोर्सालिस में, जो कि हमने थर्ड न्यूक्लियस पढ़ा था, याद है? अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग मैं न्यूक्लियस पढ़ा कर तुम लोग ये कहा मैं याद में मैं छोड़ूंगी नहीं यार। ये ना बेसिकली डोर्सल हॉर्न में हमने पढ़े थे 4 न्यूक्लियस सबस्टेंशियल जेलेटिनोसा, दूसरा न्यूक्लियस प्रोप्रियस और तीसरा था न्यूक्लियस डोर्सालिस। तो ये थर्ड वाला था ना न्यूक्लियस डोर्सालिस, वो बेसिकली स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट के फाइबर्स को साइनेप्स करता है, याद रखना इस बात को। देखो यार, सी से स्पाइनो सेरिबेलर सी से सेरिबेलर और डी से डोर्सालिस, तो सी डी से याद कर लो कि स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट के जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, न्यूक्लियस डोर्सालिस में लाई कर रहा होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस डोर्सालिस में बताया था कि C8 से लेकर L3 L4 तक प्रेजेंट होता है, अगर तुम लोग को याद हो तो, थोड़ी देर पहले बताया वैसे मैंने, खैर ठीक है, आगे मूव करते हैं। अच्छा आपकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेंसेशन आई जो कि आपका आया था सब इसमें डोर्सल रूट गैंग्लियन में, उसके बाद उसने उसके सेंट्रल प्रोसेस ने साइनेप्स किया विद योर डोर्सल न्यूक्लियस डोर्सालिस वाले न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। अच्छा, वहाँ से जो पोस्टीरियर ग्रुप है ना वो तो सिंपली, अच्छा ये ला पोस्टीरियर ग्रुप है, ये देखो सीधा ट्रैवल किया और यहाँ पर सेरिबेलम में आके ख़त्म हो गया, ये तो आपका पोस्टीरियर ग्रुप। जो है ना आपका एंटीरियर ग्रुप वो बड़ा बेगैरता है, ठीक है, वो यहाँ से जाता है डिक्यूसेट करता है फिर ऊपर मूव करता है, ठीक है। यहाँ से गया डिक्यूसेट किया, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही डिक्यूसेट करता है, मैं बताया ना तुम लोगों को जो ऐसा चीज़ें एस तो स्पाइनल थैलेमिक था या स्पाइनल सेरिबेलर था, वो इमीडिएट डिक्यूसेशन करता है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही डिक्यूसेशन करता है, जबकि जो आपका DCML था वो मेडुला के लेवल पर कर रहा था, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से फाइबर यहाँ मूव किए, फिर अपवर्ड जाकर वो निकल गया आपके सेरिबेलम में। लेकिन देखो अल्लाह ताला जिसको
अपने सही रास्ते से हटाता है ना, उसको दोबारा हिदायत भी दे देता है। काफ़ी बार हिदायत मिल जाती है इंसान को, तो इनको हिदायत मिलती है, ये कहते हैं यार नहीं हमने गलत किया था, हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए था। वो कहते हैं कि यार ठीक है, दोबारा डिकोसेट कर जाते हैं, वो दोबारा डिकोसेट करते हैं, वापस उसी साइड पे आ जाते हैं जहाँ से वो शुरू हुए थे। सिंपल, अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, जो पोस्टीरियर वाला होगा ना, उसको उसको कोई मसला नहीं, पोस्टीरियर वाला तो सीधे से ट्रैवल करेगा, आपके सेरेबेलम में पहुंच जाएगा। जो एंटीरियर वाला उसको पहले मसला होगा, उसको पहले ना शैतानी चढ़ी और वो चला के ऑपोजिट साइड पे ऊपर जाकर उसे याद है कि नहीं यार नहीं जाना चाहिए था, तो वो वापस से डिकोसेट करके आपके सेरेबेलम के लेवल पर एंटर हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, एक बात याद रखना, जो आपका है ना मेडला मेडला और जो है आपका वो मिड ब्रेन और जो है आपका पोन्स, ये कनेक्ट हुआ होता है विद योर सेरिबेलम थ्रू सेल पेडंकल्स। पेडंकल्स बेसिकली टिश्यू ही होता है, नर्वस टिश्यू होता है जो कनेक्ट करा होता है दोनों को। अच्छा, जो आपका होता है मेडला, वो इन्फीरियर पेडंकल के जरिए कनेक्ट हुआ होता है विद सेरिबेलम। जो आपका होता है ना पोन्स, वो मिडल पेडंकल के जरिए कनेक्ट हुआ होता है विद सेरिबेलम। और जो होता है ना आपका मिड ब्रेन, वो सुपीरियर पेडंकल के जरिए कनेक्ट हुआ होता है। तो बेसिकली ये पेडंकल से ट्रैवल करके जा रहे होते हैं। ये बस एक इंपॉर्टेंट बात उन लोगों ने बता दी है। खैर और क्या चीज़ रहती है, बस यही है यार, एंटीरियर पोस्टीरियर में डिकोसेशन नहीं हो रही, एंटीरियर में हो रही है, लेकिन समटाइम्स एंटीरियर में वापस से डिकोसेशन भी हो जाती है, समटाइम नहीं भी होती, समटाइम हो भी जाती है। बस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट इज अदर पाथवे, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट और स्पाइनोलेवरी ट्रैक्ट। देखो, ट्रैक्ट्स खुद अपनी डेस्टिनेशन के बारे में बताते हैं। जो टेक्टल है ना, टेक्टम बेसिकली रीजन होता है आपके मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन में एक सुपीरियर कॉलिकुलस पड़ा होता है, उसको हम लोग टेक्टम भी बोलते हैं, और वहीं पर ये इम्पल्सेस कैरी करके लेके जा रहा होता है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट। सो ये बात याद रखना। जो स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट है, एक रेटिकुलर सब्सटेंस होती है। रेटिकुलर बेसिकली हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो रैंडमली पड़ी हुई हैं, जो स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी हुई हैं, ठीक है। लाइक हर जगह तो आपके न्यूक्लियर नहीं ना बने हुए, हर जगह चीज़ें ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं पड़ी हुई। तो जहाँ पर चीज़ें स्कैटर्ड होती हैं उसको हम रेटिकुलर सब्सटेंस बोलते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ कहाँ, रैंडम स्कैटर्ड न्यूरॉन्स होते हैं इन योर मिड ब्रेन, इन योर आपके मेडला एंड इन योर पोन्स। तो मेडला, पोन्स और मिड ब्रेन में आपके जो रेटिकुलर सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होती है, और स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट बेसिकली वहाँ पर जा रहा होता है। और थर्ड वन इज योर स्पाइनोलेवरी ट्रैक्ट, जो बेसिकली आपके इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में जा रहा होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, कुछ पता है? मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉरी, माय बैड, मेडला में प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन में नहीं होता। मिड ब्रेन में तो ये होते हैं स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, ठीक है, और स्पाइनोरेटिकुलर होता है मेडला, पोन्स और मिड ब्रेन तीनों में, और ये होता है आपके मेडला में। इसके दोनों को मैं फर्दर बता देती हूँ एक्सप्लेनेशन। यार ये एक डायग्राम ना इस पूरे को एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है। इसमें जो ये ब्लू वाला है ना, ये स्पाइनोलेवरी ट्रैक्ट है, ठीक है, छोटे कर लेते हैं। ये ब्लू वाला स्पाइनोलेवरी ट्रैक्ट है, ठीक है। जो रेड वाला है ये स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट है, और जो ब्लैक वाला जा रहा है ना, दिस वन इज़ जो स्पाइनो, कौन सा रह गया, स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट, ठीक है। अब इनकी ज़रा हम लोग फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि ये फंक्शंस परफॉर्म क्या कर रहे थे डिफरेंट ट्रैक्ट्स। या जाहिर सी बात है, अगर ट्रैक्ट्स जा रहे हैं तो कोई ना कोई इंपल्सेस तो कैरी कर रहे होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि फिजूल में जा रहे हैं। अच्छा, जो आपका पहला ट्रैक्ट है ना, विच इज़ योर स्पाइनो टेक्टल ट्रैक्ट, ठीक है, इन द रेड कलर, वो कर होता है स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल। स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस ये होते हैं कि आपको पीछे से आवाज़ आई, ठीक है, आप फ़ौरन मुड़े वहाँ पर, आपकी हेड और आइज़ की जो मूवमेंट होते हैं टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन, उसे बोलते हैं स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। और ये जिम्मेदारी किसकी, आपके स्पाइनो टेक्टल रेड वाले की, ठीक है। सेकंड इज स्पाइनो ओलिवरी न्यूक्लियस। स्पाइनो ओलिवरी में बेसिकली आपकी क्यूटेनियस और प्रोप्रिसेप्टिव चीज़ों से इन्फॉर्मेशन लेकर आनी होती है, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड वन इज़ योर स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट, जिसने बेसिकली आपको रेटिकुलर सब्सटेंस तक इन्फॉर्मेशन लेके जानी है फ्रॉम, यार वो बेसिकली ना चीज़ों को थोड़ा ताकि इंटीग्रेट हो जाए बेटर फॉर्म में बिफोर रीचिंग द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। या इसके अपने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं। खैर, ये कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है, अवेकफुलनेस को, जो पहले बता चुके हैं। अच्छा, तो ये पाथवे क्या कैरी करते हैं, अब आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि दो जगह पे डिक्यूसेशन हो रही है और एक जगह पे नहीं हो रही। जो ब्लैक वाला वो डिक्यूसेट नहीं कर रहा, डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, जबकि जो ब्लू और रेड वाले हैं वो डिक्यूसेट करके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सो स्पाइनल टेक्टल के लेवल पर डिक्यूसेशन हो रही है, स्पाइनो ओलिवरी के लेवल पर डिक्यूसेशन हो रही है, लेकिन स्पाइनो रेटिकुलर के लेवल पर डिक्यूसेशन नहीं हो रही है, ठीक है। यू कैन सी कि जो आपका ये वाला है, हाँ, जो स्पाइनोटेक्टल है वो ऐसे डिकोसेट करके ऊपर किया, एंड देन इट रीच्ड व्हाट, सुपीरियर कॉलिकुलस। मैंने पहले बताया कि मिड ब्रेन का कंपोनेंट है सुपीरियर कॉलिकुलस, वहाँ तक जाता है। ये कौन सा, स्पाइनोटेक्टल, ठीक है। सेकंड वन इज स्पाइनो ओलिवरी, जो कि कहाँ तक जाता है, डिकोसेशन की उसने भी, और उसने रीच किस चीज़ों करना है, स्पाइनो ओलिवरी इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस ऑफ मेडुला को रीच करना है। अच्छा, जैसे आप लोग पहले बताया कि यार समटाइम्स इंसान को ना हिदायत मिल जाती है, दोबारा अकल आ जाती है, तो अपनी डिकोसेशन को वापस रिवर्स करने के लिए री डिकोसेशन कर लेता है। जैसे कि आपके इस केस में हुआ स्पाइनो ओलिवरी के केस में, जिसने दोबारा से डिकोसेशन करके अपनी राइट साइड पर वापस आ गया। कई बार नहीं भी आता, कई बार आ भी जाता है, तो अगर आ जाए तो अच्छी बात है। तो एक है ये बेचारा मासूम सा स्पाइनो रेटिकुलर, जिसने एक बार भी डिकोसेशन नहीं की, उसने कहा यार मैंने करनी ही नहीं है, मैं शरीफ बच्चा हूँ, तो वो सीधा सीधा ट्रैवल किया और अपने ही साइड पे उसने अपने रेटिकुलर सब्सटेंस को जाकर इन्फॉर्मेशन दे दी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पाइनोटेक्टल,
ठीक है, जो कि आपके सुपर कॉलिकुलस और मिड ब्रेन तक जाता है। स्पाइनल ओलिवरी जो आपका सेरिबेलम में जाता है, बेसिकली उसके इन्फीरियर, क्या बोलते हैं इसको, हाँ सेरिबेलम में नहीं, सॉरी मिडला में जाता है। इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस ऑफ मिडला यहाँ पर होता है। और तीसरा आपका फाइनली है आपका स्पाइनो रेटिकुलर, जो कि रेटिकुलर सब्सटेंस ऑफ मिडला, बोन्स एंड मिड ब्रेन तक जाता है। तो बस यही है तीनों, और इनकी मैंने बता दी। जो स्पाइनो टेक्टल है वो स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। जो स्पाइनो ओलिवरी है वो आपकी कटेनस और प्रोपोसेशन को करता है। जो आपकी स्पाइनो रेटिकुलर है वो आपकी कॉन्शियसनेस में हेल्प आउट करता है। अच्छा जी, फाइनली इनको एक रिव्यू दे लेते हैं। जो आपका लेटरल स्पाइन थैलेमिक है, पीटीएल से याद किया था, पेन और टेम्परेचर सेंसेशन लेकर आता है। जो एंटीरियर स्पाइन थैलेमिक है वो क्रूड टच और प्रेशर को लेकर आ। जो पोस्टीरियर कॉलम वाला है वो फाइन टचेस को और वाइब्रेशन को, पोजीशनिंग को मैनेज करता है। जो स्पाइन सेरिबेलर ट्रैक्ट्स हैं ये हमेशा अनकॉन्शियस प्रोप्रोसेप्शन को कंट्रोल करेंगे। जो स्पाइन टेक्टल वगैरह तो मैं आप लोगों को अभी बता चुकी हूँ, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन मेजर फंक्शन ये होते हैं कि अनकॉन्शियसली चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। जो सेरिबेलम है वहाँ पर आपको कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है ही नहीं, सॉरी जो आपका ये लोअर ब्रेन स्टेम के रीजन है वहाँ पे आपको कॉन्शियस की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, तो इसमें आप एक बार फाइनली रिव्यू कर लो डिफरेंट कॉलम्स को। ये आपका डोर्सल कॉलम है, इसकी ये लोकेशन है। ये आपका पोस्टीरियर और एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर सिस्टम है। और ये आपका लेटरल और एंटीरियर स्पाइन थैलेमिक सिस्टम है। ये आपका स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट बड़ा छोटा सा, और ये आपका स्पाइनो टेक्टल रेक्टल लिखा हुआ है, खैर स्पाइनो टेक्टल ट्रैक्ट होता है यहाँ पर। अच्छा जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, बस दैट वाज ऑल। ओके, दैट वाज द एंड ऑफ आवर स्लाइड। सो आई होप कि आप लोगों को ये सेंडिंग ट्रैक समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश तो बहुत की है कि आसान से आसान वर्डिंग में समझा दूँ। अगर अब भी नहीं आए तो एक बार इसको रीड करना आ जाएंगे, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।